कैसे हैं आप। आज मैं आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगी, कक्षा सेकंड की पर्यावरण। और आज का हमारा टॉपिक है हमारी ज्ञानेंद्रियां। क्या टॉपिक है बच्चों? हमारी ज्ञानेंद्रियां। हमारी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हमारे खुद के शरीर के अंदर होती है। और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है बच्चों? 5। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है बच्चों? 5, जो हमारे खुद के शरीर की अंग होते हैं वो। जैसे नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानेंद्रियां। कितनी होती है बच्चों ज्ञानेंद्रियां? 5। कितनी होती है बच्चों ज्ञानेंद्रियां? 5। नंबर 1 आंख। नंबर 1 आंख। नंबर 1 ज्ञानेंद्रिय आंख। नंबर 2 कान। नंबर 2 कान। नंबर 2 कान। नंबर 3 नाक। नंबर 3 नाक। नंबर 3 नाक। नंबर 4 जीभ। नंबर 4 जीभ। जीभ। नंबर 5 त्वचा। नंबर 5 त्वचा। नंबर 5 त्वचा। ये क्या है? हमारे शरीर के अंग है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कितनी है बच्चों ज्ञानेंद्रियां? 5। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो बच्चों आपको आया समझ में? अब मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी। और ये ज्ञानेंद्रिय हमें कोई भी चीज महसूस करने में हमारी सहायता करती है। जैसे कि सबसे पहले बच्चों आंख। अच्छा, अब आप बताएंगे आंख का क्या कार्य होता है बच्चों? आंख का क्या कार्य होता है? आंख का कार्य होता है देखना। आंख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। आंख से हम देखने का, आंख से हम देखने का कार्य करते हैं। आंख से हम देखने का कार्य करते हैं। नंबर 2 है कान। कान। कान से हम क्या करते हैं बच्चों? कान से हम सुनने का कार्य करते हैं। कान से क्या करते हैं बच्चों? सुनने का कार्य करते हैं। हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं
पहले आप लिखिए कान से हम सुनने का, कान से हम सुनने का कार्य करते हैं। कान से हम सुनने का कार्य करते हैं। बच्चों आप घर पे उदाहरण के लिए समझिए कि आप टीवी देखते हैं तो आप किससे देखते हैं? कान से तो नहीं देखते, आप टीवी आंखों से देखते हैं। तो आंख हमारा क्या कार्य करती है? देखने का। और कान से हम कहीं पे आपको म्यूजिक सुनाई देता है, गाना सुनाई देता है, तो वो सारी चीज हम किससे करते हैं? कान से। किससे सुनते हैं बच्चों? कान से। ज्ञानेंद्रिय है हमारी नाक। नंबर 3 ज्ञानेंद्रिय है हमारी नाक। नाक से हम सूंघने का सूंघने का, नाक क्या कार्य करता है? सूंघने का। नाक सूंघने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए समझिए बच्चों कि अगर हमारे घर पे खाना बन रहा है, हमारी मम्मी खाना बनाती है बच्चों, बनाती है कि नहीं? बनाती है ना। तो जब खाना बन रहा होता है और हमें खुशबू आती है, बहुत तेज खुशबू आती है, तो खुशबू हम किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा। किसके द्वारा लेते हैं बच्चों? नाक के द्वारा। तो नाक हमारा सूंघने का कार्य करता है, जिससे हमें खुशबू और बदबू दोनों का एहसास होता है। नंबर 4 है जीभ। नंबर 4 है जीभ। बताएगा कोई? जीभ क्या कार्य करती है बच्चों? हमारी ये जो जीभ है, ये आपकी ये जीभ है, ये क्या कार्य करती है? चखने का। जीभ का कार्य होता है हमें किसी भी वस्तु का स्वाद महसूस करवाना। जीभ का कार्य क्या हुआ बच्चों? हमें किसी भी वस्तु का स्वाद महसूस करवाना, कि वो कड़वी है या मीठी है या खट्टी है। यदि हम अगर नींबू खाएंगे बच्चों, यदि हम नींबू खाएंगे तो हमें, अगर हमारी जीभ नहीं होगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वह नींबू खट्टा है।
और अगर हम मीठा खाते हैं तो हमारी जीभ ही हमें ये एहसास दिलाती है कि यह मीठी है या खट्टी है, कड़वी है या नमकीन है। नंबर 5 ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। नंबर 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारी ये त्वचा। हमारी त्वचा जो हमें बाह्य चीजों को महसूस करवाती है। त्वचा हमारे शरीर का बाह्य अंग है और वो हमें किसी भी चीज को ठंडा हो या गर्म हो, कोई भी हो, उससे हमें महसूस करवाती है। त्वचा हमारे शरीर का बाह्य अंग होती है। जो हमें ठंडे या गरम का एहसास दिलाती है। बच्चों जब सर्दी आती है तो हम क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े। क्या पहनते हैं बच्चों? गर्म कपड़े। तो जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तब हमारी त्वचा ही हमें ये एहसास दिलाती है कि ठंड हो गई है, हमें गर्म कपड़े पहनने हैं। और जब गर्मी होती है तो हम पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो हमारी त्वचा पे पसीना आने लगता है, तो हमें ये एहसास हो जाता है कि गर्मी आ गई है। तो हमारी त्वचा ही हमें ठंडे या गर्म का एहसास दिलाती है। ये जो आज मैंने आपको ये 5 ज्ञानेंद्रिय बताई, ये क्या है? हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय मिलकर ही एक साथ कार्य करती है। और अगर हमारे शरीर में ये 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं होगी तो हमें किसी चीज का एहसास नहीं होगा। अगर आंख नहीं होगी हमारे शरीर में तो हम अंधे कहलाएंगे। अगर हमारे शरीर पर आंख नहीं होगी तो हम क्या कहलाएंगे? अंधे, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे। और अगर हमारे शरीर में कान नहीं होगा तो हम क्या सुन पाएंगे? नहीं। अगर हमारे शरीर में कान नहीं होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? बहरे। जिनकी आंख नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अंधे। और जिनके कान नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहरे। नंबर 3 नाक। अगर हमारे शरीर पर नाक नहीं होगा तो हमें किसी चीज के सूंघने का एहसास ही नहीं होगा, ना हमें पता चलेगा कि इसमें खुशबू है या बदबू है। तो नाक का होना भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है जीभ। अगर जीभ नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, हम किसी चीज का स्वाद चख भी नहीं पाएंगे। अगर आपके सामने सेब रख दिया जाए या आम रख दिया जाए और आपके पास अगर जीभ नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सेब का टेस्ट था या आम का टेस्ट था। आपको दोनों बराबर ही नजर आएंगे। जब हम किसी चीज का
रखता है वह अंधा कहलाता है। बताइए सही है? नहीं, गलत है ये। क्योंकि जो व्यक्ति सुनने की शक्ति नहीं रखता है वह अंधा नहीं, वह तो बहरा कहलाता है। तो ये पूरी लाइन गलत है। क्या है बच्चों? ये गलत है। जो व्यक्ति सुनने की शक्ति नहीं रखता है वह अंधा नहीं, बहरा कहलाता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? बहरा। जब यह बहरा होगा तभी ये सही होगा। सुनने की शक्ति नहीं रखता है वह बहरा कहलाता है। अब ये लाइन सही है बच्चों? हाँ, ये वाली लाइन एकदम सही है। नेक्स्ट, चाय गरम है इसे त्वचा द्वारा महसूस किया जा सकता है। सही क्या बच्चों? ये चाय गरम है इसे त्वचा द्वारा महसूस किया जा सकता है। बताइए, चाय गरम है इसे त्वचा द्वारा महसूस किया जा सकता है। त्वचा कौन सी है हमारी? ये है हमारी त्वचा, ठीक है। और चाय कैसे, कहाँ से पीते हैं हम? मुंह से। तो क्या ये लाइन सही है? नहीं, गलत है। क्योंकि चाय गरम है हम जब मुंह से पीते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था किसी का भी स्वाद हमें जीभ के द्वारा पता चलता है। तो ये लाइन पूरी तरीके से गलत है। चाय गरम है इसे त्वचा द्वारा नहीं, किसके द्वारा महसूस किया जा सकता है? जीभ के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जीभ के द्वारा। गीत मधुर है, ये सारे बच्चों उदाहरण है। गीत मधुर है इसे हम कान से सुन सकते हैं। गीत मधुर है इसे हम कान से सुन सकते हैं। क्या ये सही है बच्चों? कहीं गाना चल रहा है, आपको बहुत सुंदर गाना सुनाई दे रहा है, तो क्या ये सही है कि गीत मधुर है इसे हम कान से सुन सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि गीत तो हम कान से ही सुनते हैं। एकदम सही। गीत हम किससे सुनते हैं? कान से। हमें ठंड
लग रही है। हमें ठंड लग रही है। इसे हम नाक द्वारा महसूस कर सकते हैं। हमें ठंड लग रही है, इसे हम नाक द्वारा महसूस कर सकते हैं। हमें ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, क्या इसको हम नाक के द्वारा महसूस कर सकते हैं बच्चों? गलत। हम ठंड को नाक के द्वारा नहीं महसूस कर सकते हैं। हम ठंड को किसके द्वारा महसूस कर सकते हैं? यहाँ नाक की जगह क्या आएगा? त्वचा। जब आपका ये गलत की जगह सही हो जाएगा। हम ठंड किसके द्वारा महसूस करते हैं? त्वचा के द्वारा। जब त्वचा आएगी तब ये सही हो जाएगा। वापस क्वेश्चन रिपीट करती हूँ बच्चों। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। कितनी? 5। तो अपना क्वेश्चन क्या बनेगा? ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? आंसर क्या आया बच्चों? आंसर क्या आया बच्चों? 5। क्या आया बच्चों? 5। क्या आया? 5। और इस आंसर को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको मैं आंसर देना सिखाती हूँ। 5 मैंने आपको ऐसे बताया है, आप लिखेंगे ज्ञानेंद्रियां कितनी की जगह आएगा? 5। जहां आपने लिखा कितनी, उसकी जगह क्या आएगा? 5। फिर आएगा होती है ऐसे के ऐसे। आज जब भी कॉपी में क्वेश्चन का आंसर दे, पूरा आंसर दिया करें, छोटा आंसर नहीं देना है। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? ज्ञानेंद्रियां 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आंख का क्या कार्य होता है? आंख का क्या कार्य होता है? आंसर कैसे देंगे बच्चों इसको? आंख ऐसे कैसे लिखेंगे? आंख का सेम टू सेम आएगा। क्या की जगह क्या आएगा? आंख का ये कार्य आएगा, क्या आ जाएगा? आंख का कार्य देखना होता है, सेम आ जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको ये?
जो स्वाद चखने का कार्य करती है। उस ज्ञानेंद्रिय का नाम बताओ जो स्वाद चखने का कार्य करती है। आपसे को पता होगा बच्चों, स्वाद चखने का कार्य कौन सी ज्ञानेंद्रिय करती है? वेरी गुड, जीभ। तो आप आंसर कहां से देंगे? यहां से देंगे। स्वाद चखने का कार्य कौन सी ज्ञानेंद्रिय करती है? जीभ। स्वाद चखने का कार्य जीभ करती है। स्वाद चखने का कार्य स्वाद चखने का कार्य जीभ करती है। कौन करता है बच्चों स्वाद चखने का कार्य? जीभ। स्वाद चखने का कार्य जीभ करती है। आपको मैं फिर से दोहरा रही हूं कि आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं, नाक सूंघने का कार्य करते हैं, जीभ स्वाद लेने का कार्य करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया है, जीभ स्वाद का कार्य करती है। और हमारी त्वचा हमें ठंडे या गर्म का एहसास दिलाती है। तो ये पांचों कर्मेंद्रियां जब साथ में होती है तभी हमारे शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण कहलाते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, आप ये सब पढ़ेंगे और कल याद करके आएंगे।